नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक दिख रहे। बात करते हैं बिहार के आरा की। सबको पता है एक सीसीटीवी वायरल हो रहा है। 8 से 10 बदमाश घुसते हैं, कुछ नकाबपोश होते हैं, हाथ में बंदूक और बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में लूट की घटना को अंजाम देते हैं। 25 करोड़ के गहने ले गए, आप सोचिए। और बिल्कुल जैसे फिल्म में सीन होता है कि बदमाश घुसते हैं, हथियार लहराते हैं, लोग ऐसे हाथ खड़े करते हैं। आप ये दृश्यों में भी देख रहे हैं। इसको लेकर हड़कंप मच गया है। कानून और व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए। कैसे ये अपराधी अंदर घुसे? इनको पता था उस वक्त किस तरह से बंधक बनाना है। हथियारों के दम पर ये लोग घुसते हैं, किसी का भी डर नहीं। इतने दुस्साहसी कि करीब 8 की 10 संख्या में घुसते हैं और उसके बाद 25 करोड़ के गहने 30 मिनट के अंदर ले जाते हैं। पुलिस को कई कॉल की गई, लेकिन पुलिस लेट लतीफी में मौके पर पहुंची, ये आरोप लग रहा है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। इस घटना ने बड़ी वारदात को तो दर्शाई है, साथ साथ ये घटना ये भी बता रही है कि कानून और व्यवस्था का बिहार में क्या हाल है। करीब 25 करोड़ के गहने की लूट हो गई है और अभी तक आरोपियों का पता नहीं। मुठभेड़ में 2 बदमाश पकड़े गए हैं, जख्मी हुए हैं, लेकिन उनसे उनके दूसरे बदमाशों के बारे में पूछताछ की जा रही है। लगातार रेड की जा रही है, लेकिन आरोपियों को अभी तक कुछ भी आता पता नहीं है। उन्होंने स्टाफ को बंधक बनाया और उसके बाद शोरूम में रखे सोने, चांदी, हीरो के गहनों को एक बैग में भर लिया। एक शख्स दिख रहा है हेलमेट पहने हुए, जो बैग में भर रहा है। इस तरह की तमाम जानकारी निकल कर आई। 30 बार पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस नहीं आई। यह आरोप है तनिष्क शोरूम की सेल्स गर्ल सिमरन ने बताया कि लूट की आशंका होते ही उन्होंने डायल 112 पर फोन किया। लेकिन ये कैसी डायल 112 जो कि पुलिस ही नहीं पहुंचती है। आप सोचिए, भोजपुर एसपी सहित पुलिस टीम बाद में मौके पर पहुंची है, जो कि पुलिस हमेशा ऐसा करती है। और उसके बाद अपराधियों की पहचान की जा रही है। कुछ लीड्स हैं पुलिस के पास और ये बताते हैं कि शोरूम से महज 600 मीटर दूर स्थित थाने की पुलिस लूट के दौरान मौके पर नहीं पहुंच पाई। सोचिए कितनी विडंबना वाली बात है। फिलहाल कई एंगल से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। आसपास जो सीसीटीवी है और खंगाले जा रहे हैं। किस पॉसिबल रूट से आरोपी भागे हैं ये भी चेक किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह की घटना हुई, आप सोचिए 30 मिनट तक वो वहां रहते हैं, इतना दुस्साहसी कार्य करते हैं, हथियार उनके हाथ में होते हैं। सब जो अधिकारी है वो डर जाते हैं। सिक्योरिटी को वो ग्रैब कर लेते हैं, जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है, क्योंकि हम सबको पता है कि इस तरह के जो शोरूम्स होते हैं वहाँ पर हथियारबंद जो सिक्योरिटी होती है वो भी होती है, लेकिन उनको पहले ही काबू कर लिया गया। पहले से रैकी की गई थी, प्लानिंग की गई थी कि इस वक्त यहाँ पर धावा बोला जाएगा और ठीक उसी वक्त धावा बोला गया। ये भी पता था कि वहाँ सिक्योरिटी होगी, सीसीटीवी होंगे। बावजूद इसके आरोपियों ने दुस्साहस किया। कई आरोपी तो अपनी शक्ल भी दिखा रहे हैं कि बाद में पहचान में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। वो डरे ही नहीं, मतलब उनको कोई डर ही नहीं है। या ये कहा जाए कि उनको शायद ये था कि भाई जाहिर सी बात है, ज्वेलरी शॉप में जा रहे हैं, सीसीटीवी तो होंगे ही, तो उससे कैसे पार पाया जा सकता है। पहले आके सीसीटीवी तोड़ेंगे, उसमें वक्त ज़ाया होगा, तो सीधा टारगेट पर अटैक, यानी कि लूटपाट की घटना को अंजाम देंगे, बाद में भाग जाएंगे, फिर बंटवारा कर लेंगे। लेकिन अभी तक सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपियों को कुछ भी पता नहीं है। इस 25 करोड़ की रूट से कई सवाल खड़े हो गए दोस्तों। आपको बता दें कि शहर के गोपाली चौक पर ये तनिष्क का शोरूम है, जहां से ये पूरी लूट हुई है। कर्मचारियों को बंधक बनाया। आप सीसीटीवी फुटेज भी देख रहे हैं, लोगों की बाइट्स भी सुन रहे हैं। लोगों को क्या कहना है सुनिए जरा। जैसे वो लोग अंदर इनके हथियार के साथ गेट पे गार्ड अंकल को अंदर ढकेल के वो लोग आ रहे, वैसे मैं सीढ़ी के पास थी, मैं वहीं पे उसी टाइम पुलिस को कॉल कर दी थी, बट पुलिस को कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। वहां से पुलिस बार बार कहती कि ठीक है गाड़ी पहुंच रहा है, वहां पे पुलिस पहुंच रही है, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मैं 20-25 कॉल किए वहां पे, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वहां पे कॉल कर लगातार कॉल करते रहे, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं। टाइमिंग भी आप देख लीजिए, टाइमिंग भी बस 1 मिनट का अंतर है। वो लोग इन किया, मैं कॉल की थी वहीं पे, बट पुलिस को कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। 50 सीआर का अभी पता चला है कि अभी 50 सीआर का अभी लूट हुआ है और अभी हम लोग उसी को आकलन कर रहे थे, अभी वैल्यूएशन कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि हम लोगों को ये दिखाई दिया कि 25 सीआर का लगभग में लूट हुआ है। 25 करोड़ से ऊपर का लूट, पूरे गहने की लूट है, कैश उस भी कुछ है? कैश इसके अलावा अभी हम लोगों ने इस गहने की वैल्यूएशन की है और उसमें हम लोगों ने 25 सीआर का लूट हुआ है। आपने देखा लोगों ने इस बाबत कई अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कई सारे कैमरों में फुटेज जो है वो कैद हुई और आरोपियों को पता था सीसीटीवी है, उनसे बच नहीं सकते, लेकिन उनको तोड़ते तो वक्त ज़ाया होता, पकड़े जाने का डर होता। पकड़े जाने का डर अभी भी था, लेकिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना गहने लूटें और तब पकड़े जाएं तो अलग बात होगी, और ठीक वैसे ही किया और वो पकड़े भी नहीं गए। आप सोचिए, भाग गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि पुलिस कहाँ थी, और सवाल एक और भी उठता है कि जब इस तरह से घटना हो रही थी तो
कई ऐसी चीज़ें हैं जो अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कर रही है। क्या कोई पुराना एम्प्लॉय है जिसने इस लूट में जो शामिल है, क्योंकि पूरी इस तरह से रैकी करना और तमाम चीज़ें करना कई सवाल खड़े कर लिए। ये भी पता चला है कि जेल से निकलते ही सनसनी फैला दी थी। 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, दोनों की पहचान हुई है, विशाल के नाम से हुई है। यह अपराधी बैंक लूट में आरोपी रहा है और हाल ही से जेल से निकला है। अब सोचिए, जेल से निकला और फिर दोबारा विशाल ने इस घटना को अंजाम दिया। ये बताते हैं कि गिरफ्तार अपराधियों में सारण और सोनपुर निवासी कुणाल और विशाल हैं। ये 2 आरोपी हैं। 2 अपराधियों में से एक दिघवारा थाना क्षेत्र के नकटी देवी रोड निवासी भुवनेश्वर प्रसाद का बेटा विशाल है। पुलिस के अनुसार विशाल का ऑब्वियसली क्रिमिनल बैकग्राउंड है। 2003 में सोनपुर में पंजाब नेशनल बैंक में लूट हुई थी, उसमें भी वो शामिल था। बैंक के 2 गार्ड्स को गोली मार दी गई थी। अब सोचिए, उस वक्त जेल से निकलते ही इसने लूट को फिर अंजाम दिया। ये बताते हैं कि विशाल एक बहुत ही साधारण परिवार का लड़का है और उसके पिता दूसरे राज्य में प्राइवेट काम करके परिवार चलाते हैं। जब वो वापस बिहार आ गए, विश्वास नहीं हो रहा कि इसमें विशाल की भूमिका है। उनको कुणाल के बारे में भी जानकारी मिली है, उसकी भी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है। वो ननिहाल वैशाली में रहता है और अपराध की घटना को अंजाम देता है। उसके खिलाफ भी लूट और छिनैती के कई मामले दर्ज हैं। आप सोचिए, यानी कि दोनों जो पकड़े गए हैं, अब उनसे जो बाकी आरोपी है उनका पता लगाया जा रहा है, लेकिन कैश ज्वेलरी अभी तक नहीं मिली, जो सबसे बड़ा सवाल है। और क्या लगता है किसकी चूक मानी जाएगी? एक तरह से देखा जाए तो यहाँ प्रशासन की चूक तो मानी जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी यदि हम एक्टिविटी कुछ होती है और मॉर्निंग का टाइम था, ऐसा भी नहीं था कि हम लोग यहाँ का ये इवनिंग या नाइट का टाइम था, मॉर्निंग का टाइम था। ऑलरेडी 10:31 पे और 10:30 पे ये आए थे और 10:31 पे ऑलरेडी कॉल भी किया गया था प्रशासन को। 112 पर हमारे RSO कॉल भी कर रही थी, बट कोई रिस्पांस नहीं आया। कोई मारपीट की घटना भी अंजाम दे रहा? हमारे 2 RSO को चोट लगा है। 2 RSO चूँकि ऑलरेडी हमारे एक RSO मैसेज कर रहे थे कि आप मेरे को हेल्प करिए, तो उनको रिवॉल्वर से यहाँ पे मतलब मारा गया है। तो 2 RSO मेरे उम्मीद ये की जानी चाहिए कि ज्वेलरी मिलेगी। एनकाउंटर भी हो गया, लेकिन उसके बावजूद ज्वेलरी का अभी भी अता पता नहीं है। कई टीमें इस पूरे एनकाउंटर की भी जांच कर रही है, प्लस आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। शुक्रिया।